अस्सलाम वालेकुम। सनाउल अमरोत आपसे मुखातिब हूँ। जैसे कि पिछले हफ्ते से हमने मंथली, वीकली और क्वार्टरली व्यू आप लोगों के साथ शेयर किया था। आज के दिन में दोबारा से एक मुख्तसर सा तज्जिया दिन का, इस हफ्ते का, इस महीने का और ये जो क्वार्टर ख़त्म हो रहा है सितंबर में, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आज के दिन में मार्केट में हमने करेक्शन देखी। कल के दिन में जो गुजर चुका है कल, उसमें हमने पेनी स्टॉक्स में तेज़ी देखी थी और वॉल्यूम भी कदरे बेहतर थे पिछले कई दिनों से। आज के दिन में 43,481 पे मार्केट की क्लोजिंग हुई। पिछले 3 दिनों से मार्केट में 400 पॉइंट रेंज में, यानी 16, 17 और 18 अगस्त में 400 पॉइंट के रेंज बाउंड में मार्केट रही। कल के दिन में जो बहुत ज़्यादा ख़ास बात और अच्छे लेवल्स जो हैं वो क्या होने चाहिए, वो ये है कि जो ऊपर आप लोगों को ये ब्लू लाइन नज़र आ रही है 43,780 का, सेकंड सेशन में अगर ये 43,750 780 से ऊपर हो तो कुछ फ्रेश बाय अलर्ट्स भी जो बेहतर स्टॉक हो सकते हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। और अगर ये करेक्शन नहीं है और ये अगला हफ्ते भी मंदी की तरफ जाए तो फिर नीचे अगर 43,350 से सेकंड सेशन में नीचे ट्रेड करे और क्लोजिंग भी इसी तरह 43,300 से नीचे, तो अगले मंडे और ट्यूसडे को हम 42,900 और अगर ज़्यादा वॉल्यूम के साथ नेगेटिव ट्रेंड रहा तो वो कल के दिन में भी देखा जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे है कल, इस हफ्ते का और इस महीने के लिहाज से भी। आगे चलते हैं वीक की तरफ। वीक से जाने से पहले मैं अर्ज़ करूं कि जो भी स्टॉक्स कल परसों मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे वो इंशाल्लाह उसकी पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी आज रात को स्टडी के बाद। उसको रात से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और कल दिन में भी प्लेस कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस ऑर्डर होते हैं, जैसे आप लोगों के नॉलेज में जो अक्सर मैं डिस्कस करता हूँ, वो ऑफ मार्केट में या प्री ओपनिंग में प्लेस नहीं होते जब तक वो रेगुलर मार्केट ओपन ना हो जाए। तो उसकी स्ट्रेटजी इंडिविजुअल स्टॉक की अलहदा से मैं आप लोगों को व्हाट्सएप करूँगा। आगे हम वीकली व्यू ले लेते हैं। पिछले 3 हफ्तों से 1 अगस्त से लेके और अभी ये 15 अगस्त को जो ये वीक स्टार्ट हुआ था और कल 19 अगस्त को ये ख़त्म होने जा रहे हैं, तो कल के दिन में अगर अगले हफ्ते में भी ये तेज़ी मार्केट ने बरकरार रखनी है तो हर सूरत में इसको क्लोजिंग देनी चाहिए तकरीबन 43,400 और 500 से ऊपर। तो अगले हफ्ते में भी फिर हम तेज़ी देख सकते हैं और वो 44,500 45,000 तक भी मार्केट फिर जा सकती है। अगर ऐसा नहीं होता, जैसे पहले मैंने बताया, आज कल की क्लोजिंग जो है हफ्ते की आखिरी दिन है, तो इसकी क्लोजिंग अगर 43,100 या उससे भी नीचे हो जाए तो इसका मतलब होगा कि अगले हफ्ते मज़ीद हम करेक्शन देख सकते हैं और 42,200 पे भी आ जा सकता है। तो जिस तरह रियल टाइम में अलर्ट्स आप लोगों को भेजे जाएं वो आप फॉलो करें। अब मंथली पे चले जाते हैं। अगस्त के महीने में हम पिछले तकरीबन 3 महीनों से मई, जून, जुलाई मुसलसल मंदी में हमने देखी और आप लोगों को बाइंग से बहुत ज़्यादा कई दफ़ा कहा गया कि ऐसी बाइंग कोई ना करें जिसको आप होल्ड करें, स्टॉप लॉस के साथ कर सकते। तो वजह ये थी कि ये महीने में जितने भी ये महीने गुजरे हैं तकरीबन सितंबर 2021 से लेके अब तक तो एक रेंज बाउंड थी और जैसे ही नीचे का लेवल, जैसे अभी हमने वीकली डिस्कस किया, तो सेम इसी तरह मंथली पे जब 43,800 और 44,400 का लेवल जो याद होगा पिछले भी मैंने डिस्कस किया है वीडियोस में, कि वो जैसे ब्रेक हुआ था तो आप लोगों को प्रॉफिट टेकिंग करवाई थी, वो ओवरऑल मंथली स्टॉप लॉस था। अब जैसे अगस्त के महीने में हमने कुछ तेज़ी देखी और वो तेज़ी बरकरार, तो इस महीने में अगस्त में इसने कि अगर तेज़ी बरकरार रखनी है तो फिर हर सूरत में इसको 43,000 के राउंड अबाउट लाजमी इस अगस्त में क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए। फिर आगे सितंबर का जो महीना है, जो इस क्वार्टर का फिर आखिरी महीना होगा, तो वो फिर हम जाके 45,300 के राउंड अबाउट उस लेवल में जो पीछे
तकरीबन सितंबर 2021 से लेके और मई 2022 तक मार्केट रेंज बाउंड थी, उसी जोन में फिर मार्केट आ जाएगी। उससे फर्दर फिर क्या होगा, क्योंकि क्वार्टरली लास्ट मंथ होगा सितंबर का, तो हम 3 महीने की कैंडल या बार लगा लेते हैं। तो जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि सितंबर में अगर ये 44,800 45,000 पे ट्रेड करे और उसकी क्लोजिंग जो है सितंबर में 45,000 के राउंड अबाउट हो जाए, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि जो नीचे ये वॉल्यूम जुलाई 2020 का जो क्वार्टर था, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 2021 की बात हो रही, जितने भी ये वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, तो यही वॉल्यूम, इसका मतलब है कि ये नीचे जो वॉल्यूम है ये अभी तक नहीं निकले और यही वॉल्यूम इसको आगे फिर पुश करेंगे। जैसे ही जो है ना सितंबर के बाद, सितंबर की क्लोजिंग 45,000 पे होगी और अक्टूबर का महीना स्टार्ट होगा, तो मार्केट में फिर मज़ीद इस तरह तेज़ी आहिस्ता आहिस्ता आती जाएगी और इस रेंज में ये जो 46,000 47,000 जो मौज के ज़रिए मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मार्केट फिर ट्रेड होगी। और जैसे ही, चाहे वो उस क्वार्टर का अक्टूबर नवंबर दिसंबर की बात हो रही, पूरे क्वार्टर की, ये एक एक बार जो नज़र आ रही है 3-3 महीनों की है, जैसे ही जो है ये 47,500 या उससे ऊपर, एक इम्पॉर्टेंट लेवल ये जहन में रखें कि पहले हमारा जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस और इम्पॉर्टेंट लेवल है वो 45,500 45,500 का है। जैसे ही इससे ऊपर होगी तो पूरी मार्केट इस वॉल्यूम की वजह से कॉन्फिडेंस जो है ना वो ज़्यादा बहाल होगा। और याद रखना कि उस वक्त अच्छी खबरें भी, पॉलिटिकल अच्छी खबरें भी, मौशी सूरत हाल, फिर FATF की वो भी फिर अच्छी खबरें आना शुरू होंगी कि अगर ऐसे होता है। और वो फिर ये जो फिर ऊपर लेवल है वो फिर कुछ भी नहीं है और वापस फिर हम लोग दिसंबर से पहले पहले 48,000 राउंड अबाउट, और आगे जो जनवरी फरवरी और मार्च रिजल्ट सीजन भी होगा इंशाल्लाह, तो वो फिर 50,000 से ऊपर ऊपर, जैसे पहले 2017 में इसने टच किया था 53,127, तो उस लेवल पे फिर आ जाएंगे और उसमें मज़ीद अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएंगी और यहाँ से फिर हम आगे जाके 58,000 60,000 कहाँ पे आते हैं वो बात की बात है। अब ये तो एक ग्रीन सिग्नल था, बेहतर और अच्छा पहलू था। इसके डार्क पहलू को भी, इसलिए जो मैं कहता हूँ स्टॉप लॉस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए जब मैं अलर्ट भेजूँ, बाइंग को जो है ना टाइमली बाय किया करें, तो आप लोग पैनिक में नहीं आएंगे। अब हम इसकी दूसरा रुख देखते हैं, तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं कि अगर ये क्लोजिंग जो है सितंबर में, क्वार्टरली क्लोजिंग अगर ये हो जाती है तकरीबन 42,500 से नीचे नीचे, तो फिर इसका मतलब है कि आगे जो क्वार्टर है अक्टूबर और नवंबर दिसंबर, उसमें मज़ीद हम सेलिंग देख सकते हैं। और यही वॉल्यूम जो है, फिर ख़बरें भी जो है ना, मुल्क में अल्लाह ना करे ऐसा हो कि ख़बरें भी जो है ना नेगेटिव आना फिर शुरू हो सकती हैं, और यही वॉल्यूम जो मैंने बताया कि जुलाई अगस्त और सितंबर 2020 और उसके बाद अक्टूबर का क्वार्टर, फिर जनवरी 2021 और फिर अप्रैल के क्वार्टर का, वो जो ये वॉल्यूम होंगे ये दोबारा से नीचे लेवल्स पे आना शुरू हो जाएंगे। सेलिंग आएगी इसमें। जब इसमें सेलिंग आएगी तो ये आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में, ये नहीं कि बहुत तेज़ी से एकदम होगा, आहिस्ता आहिस्ता मार्केट होते होते और फिर हम वापस खुदा न खास्ता 35,000 और 34,000 के लेवल पे भी आ सकते हैं। तो अल्लाह ना करे ऐसा हो। ऊपर का ट्रेंड चूँकि अभी स्टार्ट हुआ है अगस्त में, सितंबर में जो इस क्वार्टर का लास्ट है, वो क्लोजिंग जो है ना अल्लाह करे कि 45,000 से ऊपर हो, हमारी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ख़त्म हो, FATF से ग्रे लिस्ट से हट जाएं, वाइट लिस्ट में आ जाएं, और भी जो अच्छी खबरें हैं, चाहे वो कोई भी मुल्क की मईशत के हवाले से हों, वो अल्लाह करे कि सब रिजॉल्व हों और अच्छी अच्छी खबरें हमें सुनने को मिलें। वापस चलते हैं डेली पे, क्योंकि एक सीढ़ियाँ चढ़ के ही आप लोग उस जगह तक जाएंगे, इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी अलर्ट जो है ना वो इग्नोर ना किया करें। वापस चलते हैं, मुख्तसर सा जो है ना वो रिव्यू कर देता हूँ कल के दिन, कल के अलहदा से जो स्टॉक्स रह गए हैं उसकी स्ट्रेटजी अभी आप लोगों को रात से ही भेजूंगा। कल सेकंड सेशन में 43,000
780 के राउंड अबाउट अगर ट्रेड करे तो फिर फ्रेश बाइंग आप लोग खुद भी कर सकते हैं। वो स्टॉक जिसमें कदरे वॉल्यूम भी हैं और पॉजिटिव स्टॉक्स हैं, कदरे फंडामेंटली भी ठीक हैं, तो उसमें आप लोग फिर बाइंग कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता और सेकंड सेशन में 43,400 350 से नीचे नीचे ट्रेड करे तो फिर जो है ना बाइंग नहीं बनती, इंतज़ार करना चाहिए मंडे को। फिर क्या स्ट्रेटजी होती वो संडे की नाइट आप लोग के साथ फिर शेयर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।